Welcome dear students. Today we will solve an important question for your board exams class 12th. Okay. So ये केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का. So ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये हमें पता होना चाहिए कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें लिगैंड कैसे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग कैसे होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट और कैरेक्टर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, सब कुछ फाइंड करना आना चाहिए. और ये क्वेश्चन कंपलसरी है कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है. ओके. सो ये अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है. मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको और सारा कुछ समझ आ जाएगा. अब सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो भी डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, सबसे पहले वो सारी वीडियोस अच्छे से समझनी है. उसमें सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर करके अच्छे से समझाए, ठीक है, और तब ये वीडियो आपको देखनी है, आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना. सो इसमें हमसे बोला है हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करनी है, ठीक है. टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, अब हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, K2NiCl4, ठीक है. सो आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होता है, हम इसका सॉल्व करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करना, बट मैं यहाँ पर भी आपको करके बताती हूँ, ठीक है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सबसे पहली बात सेंट्रल मेटल जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड की जाती है. देखो ये हमारा काउंटर आयन, ये सेंट्रल मेटल और ये लिगैंड. ओके. सो जो ये होता है हमारा सेंट्रल मेटल, उसके फाइंड की जाती है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट. तो Ni की हम फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है. तो जो K है, K पे कितना चार्ज होता है 1. अब ये 2 K है इसलिए 2. ओके. प्लस हमें पता नहीं है Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए हमने X मान लिया. और Cl4, तो 4 Cl पे होता है -1 और 4 Cl है इसलिए -4. ओके. इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, सिंपल. तो ये 2 और -4 मतलब -2, x -2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2. मतलब हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कंपाउंड की वो हो गई 2. अब कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करेंगे हम. तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है, लिगैंड्स का. लिगैंड, ये कैसा लिगैंड है हमारा, यूनिडेंटेट लिगैंड है, इसलिए जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 हो गया, क्योंकि 4 Cl है और ये यूनिडेंटेट लिगैंड है, इसलिए ये हो गया 4. कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी आ गई. अब हम इसका फाइंड करेंगे सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन. कुछ ये सब, इन सबको सॉल्व करने से पहले आपको ये 2 काम करने हैं, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है, ठीक है. अब हम कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड इसका. ओके. हाइब्रिडाइजेशन. सो ये कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम Ni की जो हमारा, हम पहले Ni का लिखेंगे, ठीक है. तो जो हमारा Ni का कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 3D8 4s2. Ni का कॉन्फ़िगरेशन होता है ये. तो इस कंपाउंड में हमारे पास है Ni+2. तो ये Ni का होता है कॉन्फ़िगरेशन, हम Ni+2 का लिखेंगे. तो Ni+2 का लिखेंगे तो मतलब 4s2, तो ये वाला रिमूव हो जाएगा, ठीक है. मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो सिर्फ ये रह जाएगा Ni इक्वल्स टू 3D8. ओके. क्योंकि 2+2 चार्ज है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो वो कहां से जाएंगे, इस S से. तो ये हो गया 3D8, ठीक है. अब इसके अगर हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करके देखें, ठीक है, तो वो क्या होगी 3D8. डी में सबसे पहली बात कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, 10. और जो बॉक्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5. 1 2 3 4 एंड 5. ओके. सो 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें देने हैं. तो पहले हम एक एक सारे में देते हैं. तो ये 5 हो गए, 6 7 और 8, मतलब 2 ये अनपेयर रह गए, ये 2 बॉक्सेस हो गए अनपेयर्ड. ओके. अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि लिगैंड कौन सा है. तो जो हमारा Cl है वो एक वीक लिगैंड होता है, ठीक है. Cl इज ए वीक लिगैंड. ये अब इसकी जो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, जो हमारी सीरीज है वो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उससे चेक कर लेना कि लिगैंड कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक होता है. तो Cl जो है हमारा वीक लिगैंड होता है. ओके. आपको ये याद रखना है कि Cl एक वीक लिगैंड है, इसलिए जो ये पेयरिंग है ये पेयरिंग नहीं होगी. हमेशा पेयरिंग तभी होती है जब हमारा स्ट्रांग लिगैंड होता है. वीक लिगैंड के केस में पेयरिंग नहीं होती कभी भी, तो इसमें पेयरिंग नहीं हो पाएगी, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा 3D, ठीक है. 1 2 3 4 5. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा ही रह जाएगा जैसा ये था, इसमें पेयरिंग नहीं हो पाएगी. ओके. सो इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दी, ये 2 ऐसे ही रह जाएंगे. अब 4s में कुछ भी नहीं आ पाएगा, ये है 3D, ये है 4s और ये 4p. तो 4p में भी हमारा कुछ भी नहीं आ पाया. क्यों, क्योंकि देखो ये Cl आया, ये Cl4 आए. ओके. तो ये जो Cl4 है ये पेयरिंग करवाता. अगर Cl एक वीक लिगैंड है इसलिए इसने पेयरिंग नहीं करवाई. अगर Cl एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता तो ये जो ये Cl है वो पेयरिंग करवा देता. ओके. बट ये एक वीक लिगैंड है इसलिए इसने पेयरिंग नहीं करवाई. तो 4 लिगैंड है इसलिए 4 ऑर्बिटल यूज हुए हमारे, ठीक है. कितने लिगैंड आए, 4 टोटल.
Cl4 आए ना, इसीलिए 4 ऑर्बिटल्स यूज हुए, 1 2 3 4। अब इससे क्या आपको क्या समझ आ रहा है? इससे इसका मतलब ये हुआ कि अगर Cl एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता तो हमारी पेयरिंग हो जाती, तो हमारा ये ऑर्बिटल भी यूज आ जाता, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां चला जाता और ये वाला जो ऑर्बिटल है वो फिल हो जाता। बट ये एक वीक है, इसीलिए बाकी 4 यूज हुए ऑर्बिटल्स, ये वाला यूज नहीं हुआ। ठीक है, अब पेयरिंग कब होगी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वाली वीडियो देखना, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वीक लिगैंड है इसलिए पेयरिंग नहीं हुई, 4 लिगैंड्स आए इसलिए 4 ऑर्बिटल यूज हुए। ठीक है, तो एक हुआ 4s और 3 जो p में होते हैं वो। ठीक है, तो इसका अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3d 4s 4p। ठीक है, तो 4s 4, ये मतलब ये वाले जो उसके ऑर्बिटल्स है वो सारे यूज हुए इसमें। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ हमारा sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखते हैं? जैसे जो लिगैंड्स आए, ठीक है, लिगैंड्स ने जो जो ऑर्बिटल यूज किए उसके बेस पे हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। तो उस लिगैंड जो है उसने एक s यूज करा तो s, और उसने p3 यूज करे तो p3। अगर पेयरिंग होने के बाद वो ये वाला यूज करता तो हो जाता है इसका dsp। ठीक है, बट ये पेयरिंग नहीं हुई इसलिए यहाँ 4s और 4p यूज हुए इसलिए sp3। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ लिगैंड जो ऑर्बिटल यूज करते हैं उसके हिसाब से हम लिखते हैं। ओके, हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो गया। अब इसकी शेप क्या होगी? तो अगर sp3 हमारा हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना। शेप हो गई। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा? इस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे देख लेना। बट मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ कि अगर हमारे मतलब जैसे ये है लिगैंड का अटैक के बाद ये हमारा अनपेयर्ड रह गए, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो होता है हमारा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, मैग्नेटिक कैरेक्टर हो गया। मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करनी है हमें। मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए फॉर्मूला होता है म्यू, पहली बार सिंबल होता है म्यू इक्वल्स टू √n+2। ओके, सो ये n क्या होता है? जो भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 और 2, तो म्यू इक्वल्स टू √2n+2। सो ये क्या है? म्यू इक्वल्स टू 2 और ये हो गया हमारा n+2। अब n की वैल्यू यहाँ हम क्या रखेंगे? 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 4, तो ये क्या आ जाएगा? 2 + 4, तो म्यू इक्वल्स टू √8। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो और कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? जो कॉम्प्लेक्स है वो हो जाएगा हमारा आउटर ऑर्बिटल। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना कि ये कॉम्प्लेक्स कैसे पता करते हैं। तो इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये है कि अगर जो हमारा लिगैंड है, लिगैंड के अकॉर्डिंग हमें हमारी हाइब्रिडाइजेशन लिगैंड पर डिपेंड करता है कि हमारे ये सब क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ वीक लिगैंड था, पेयरिंग नहीं हो पाई। ठीक है, उस हिसाब से अगर पेयरिंग हो जाती तो ये ऑर्बिटल यूज होता, वरना पेयरिंग नहीं हुई इसलिए उसने s और p के 3 ऑर्बिटल यूज किए, इसलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में पेयरिंग होती है और नहीं होती, ये दोनों केसेस होते हैं। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लेना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।